इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में। आपको इंश्योरेंस खरीदने से पहले बेसिक इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप एक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी होल्डर की। पॉलिसी होल्डर एक वह पर्सन होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है और प्रीमियम पे करता है। तो पॉलिसी होल्डर एक तरह का पॉलिसी ओनर होता है, वह अपने लिए या किसी और के लिए भी परचेज कर सकता है। नेक्स्ट टर्म है लाइफ एश्योर्ड। लाइफ एश्योर्ड वह पर्सन होता है जिसके लिए पॉलिसी खरीदी जाती है। सपोज एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी लेता है तो हस्बैंड पॉलिसी होल्डर होगा और वाइफ को लाइफ एश्योर्ड बोला जाएगा। दूसरे केस में अगर कोई अपने लिए ही पॉलिसी लेता है तो वो खुद ही पॉलिसी होल्डर और लाइफ एश्योर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड वो अमाउंट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड या लाइफ एश्योर्ड की डेथ के बाद या कोई दूसरा अनफॉर्चुनेट इवेंट होने के बाद नॉमिनी को दी जाती है। तो सम एश्योर्ड को इंश्योर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है नॉमिनी। नॉमिनी वह पर्सन होता है जिसको लाइफ एश्योर्ड की डेथ होने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सम एश्योर्ड की अमाउंट दी जाती है। अगर पॉलिसी होल्डर या लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म है पॉलिसी टेन्योर। पॉलिसी टेन्योर को पॉलिसी कवरेज भी बोला जाता है। पॉलिसी टेन्योर पॉलिसी की ड्यूरेशन होती है, जितने टाइम के लिए इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है उसको पॉलिसी टेन्योर कहा जाता है। 1 साल से 100 साल तक कुछ भी पॉलिसी टेन्योर हो सकता है, जैसे कि होल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी टेन्योर काफ़ी लंबा होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी एज लाइफ एश्योर्ड की वह एज होती है जिस पर पॉलिसी खत्म हो जाती है। मान लो अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है और आपने 50 साल तक का इंश्योरेंस लिया है। 50 साल मतलब मैच्योरिटी एज होने तक आपने इंश्योरेंस लिया है, तो उस पॉलिसी की कवरेज तब तक होगी जब तक आपकी एज 50 साल नहीं हो जाती। नेक्स्ट टर्म है प्रीमियम। प्रीमियम एक फिक्स अमाउंट होती है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलरली पे करते हो। नेक्स्ट टर्म है प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम पेमेंट को 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, दूसरा लिमिटेड प्रीमियम और तीसरा है सिंगल प्रीमियम पेमेंट। जो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट होता है उसमें हम जितने साल तक की पॉलिसी होती है उतने साल तक रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने एक पॉलिसी ली है 20 साल की उम्र में और उसकी जो मैच्योरिटी एज है 50 साल तक है, तो वो 20 साल से लेके 50 साल तक लगातार प्रीमियम पे करेगा। तो इसमें वो हर साल भी कर सकता है, मंथली भी कर सकता है, क्वार्टरली भी कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है। दूसरा तरीका है लिमिटेड प्रीमियम। मान लो कोई व्यक्ति सेम एग्जांपल में वो अपनी प्रीमियम की पेमेंट पहले 10 साल में करना चाहता है तो उसको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट कहा जाता है। जिस व्यक्ति को लगता है उसको आगे जाके प्रीमियम देने में मुश्किल होगी तो अभी उस पर जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम है तो वह यह तरीका चुन सकता है, तो इसको लिमिटेड प्रीमियम बोला जाता है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट का मतलब होता है एक ही बार में पूरे इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर देना, तो इसको हम प्रीमियम इन वन गो भी बोलते हैं। तो ये है सिंगल प्रीमियम पेमेंट। नेक्स्ट टर्म है राइडर्स। राइडर्स एक तरह के एड ऑन होते हैं जो आप अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ लेते हो। तो राइडर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। मान लो किसी ने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है तो उसमें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो डेथ होने के बाद दिए जाते हैं। मान लो अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाता है
डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको वो बेनिफिट नहीं दिए जा सकते। तो इसके लिए हमें ऐड ऑन लेना पड़ता है। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग तरह के राइडर्स ले सकते हैं। सर्वाइवल मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट वह अमाउंट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी लाइफ एश्योर्ड को पे करती है अगर वो पॉलिसी टेन्योर में सर्वाइव कर जाता है। अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी टेन्योर में आउटलिव कर जाता है तो उसको सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाता। नेक्स्ट टर्म है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड वो टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर कोई पर्सन अपनी खरीदी हुई पॉलिसी को कैंसिल या टर्न कर सकता है। तो मान लो अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदी है तो आपको उसकी टर्म्स कंडीशंस या आपको पॉलिसी पसंद नहीं है तो IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, तो उसने सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक सर्कुलर दिया हुआ है जिसके अंदर उनको फ्री लुक पीरियड देना पड़ता है। मान लो किसी को कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती तो वह इस टाइम के अंदर पॉलिसी कैंसिल करवा सकता है। नॉर्मली जो फ्री लुक पीरियड होता है वो 15 से 30 दिन का होता है। नेक्स्ट इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी है ग्रेस पीरियड। सपोज किसी कारण अगर किसी व्यक्ति को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण प्रीमियम नहीं दे पाता तो कंपनी उसको एक एक्स्ट्रा टाइम देती है, जैसे कि वह टाइम 15 या 30 दिन का हो सकता है। तो इस टाइम के दौरान आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती। अगर ये 15 या 30 दिन का पीरियड भी निकल जाता है तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अगर आपकी या कोई पॉलिसी होल्डर की इस टाइम दौरान डेथ हो जाती है तो क्या उसको डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। तो अगर इस दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उसके डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वो ग्रेस पीरियड के अंदर होना चाहिए। अगर वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो डेथ बेनिफिट या कोई भी बेनिफिट्स होंगे तो वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट टर्म है सरेंडर वैल्यू। अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को पूरी होने से पहले ही डिसकंटिन्यू कर देता है तो जो अमाउंट पे की जाती है उसको सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक पॉलिसी में आपको सरेंडर वैल्यू दी जाएगी। टर्म इंश्योरेंस में ज़्यादातर सरेंडर वैल्यू नहीं दी जाती। अगर आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर देते हो तो उसमें किसी तरह की अमाउंट वापस नहीं की जाती। नेक्स्ट टर्म है एक्सक्लूजन्स। जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको एक्सक्लूजन्स वाला कॉलम केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सक्लूजन्स वो चीज़ें होती हैं जो इंश्योरेंस में कवर नहीं की जाती। नॉर्मली ज़्यादातर पर्सन यही पूछते हैं कि पॉलिसी में क्या क्या कवर है, लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए इसमें क्या कवर नहीं है। जो कवर नहीं है उसी को एक्सक्लूजन्स बोला जाता है। नॉर्मली सुसाइड पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता, जहाँ पर 1 साल के बाद कवर किया जाता है। तो ये था इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में।